Hello guys, welcome to My and Me Talks where we talk about real and unfiltered motherhood journey. मेरा नाम है रेनू और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी मिथ्स इंडियन फैमिलीज बिलीव। और सच बोलूं, अगर आप इंडिया में प्रेग्नेंट हो तो आप सिर्फ बेबी नहीं, फ्री एडवाइस का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। हर दिन एक नया रूल, ये मत खाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत बैठो। और आप बेचारी प्रेग्नेंट ये सोचते हो कि मैं प्रेगनेंसी इंजॉय करूं या रूल बुक फॉलो करूं। सो टुडे लेट्स ब्रेक डाउन मिथ वर्सेस रियलिटी, रियल एंड ऑनेस्ट। मिथ 1, पपाया और पाइनएप्पल मत खाओ वरना मिसकैरेज हो जाएगा। ये सबसे पहला और सबसे स्कैरी मिथ होता है। रियलिटी इज राइप पपाया इज जनरली सेफ व्हेन टेकन इन मॉडरेशन। इशू सिर्फ रॉ पपाया से हो सकता है, वो भी एक्सेसिव क्वांटिटी में लेने पर। मतलब आपने थोड़ा सा फ्रूट खा लिया तो कुछ नहीं होने वाला है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जब प्रेग्नेंट होते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आप डॉक्टर विजिट पे जाते हो तो सबसे पहली चीज़ आपकी डॉक्टर आपको डाइट चार्ट देती है। उसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है कि आपको क्या चीज़ें मेंशन, आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें खानी है। मेरी लिस्ट में पपाया या किसी भी फ्रूट को मेंशन नहीं किया गया था और मेरी डॉक्टर ने कहा था कि आप हर चीज़ खा सकते हो, मॉडरेशन में, सिर्फ कॉफ़ी अवॉइड करनी है और जंक फूड अवॉइड करनी है। तो मैंने वही फॉलो किया। पर किसी किसी केसेस में डॉक्टर्स आपको स्ट्रिक्टली पपाया और पाइनएप्पल खाने को मना करते हैं। तो अगर आपको आपके डॉक्टर ने मना किया है तो प्लीज़ उनकी एडवाइस को फॉलो कीजिए। पर अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप खा सकते हो तो आप मॉडरेशन में खाएं, एक्सेसिव कुछ भी अच्छा नहीं होता। मिथ 2, स्पाइसी खाना खाने से बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो स्पाइसी फूड तो बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है। ये मिथ तो गारंटीड सुनने मिलेगा, मेथी मत खाओ, मिर्ची मत खाओ, बेबी को जलन होगी। रियलिटी इज स्पाइसी फूड बेबी तक डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। हाँ, आपको एसिडिटी, हार्ट बर्न या गैस हो सकती है स्पाइसी खाने से। मैंने एक दिन गोलगप्पे खा लिए, बेबी बिल्कुल ठीक था, मैं रिग्रेट कर रही थी। इसका लेसन ये है, बेबी चिल है, आपका स्टमक नहीं है। मिथ 3, ज़्यादा रेस्ट मत करो, सिर्फ आराम करो। उठो मत, हिलो मत, बैठो मत, लेट जाओ। शुरू शुरू में मुझे भी फील हुआ वाओ, फुल पैम्परिंग मोड। पर 3 दिन बाद बोर्डम लेवल 100। रियलिटी इज कंप्लीटली रेस्ट पे रहना इज नॉट हेल्दी। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। उस केस में आप प्लीज़ अपनी बॉडी को परेशान मत करिए और रेस्ट कीजिए। पर अगर आपके साथ सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है और डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप सब कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ एक्सेसिव रेस्ट मत लो। पर हाँ, अगर आपकी बॉडी जवाब दे रही है, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, बॉडी रेस्ट मांग रही है, तो प्लीज़ गो एंड टेक रेस्ट। अपने आप को ज़्यादा मत थकाओ ज़बरदस्ती। बट अगर आपको नॉर्मल फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो प्लीज़ लाइट वॉकिंग करिए, लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इफ़ योर डॉक्टर हैज़ अलाउड यू। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। लाइट वॉकिंग, थोड़ा सा मूवमेंट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। एंड ऑनेस्टली, जब आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हो, आप खाली बैठे होते हो, तो आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हो और फिर एंग्जाइटी फील करोगे। इसीलिए बैलेंस ज़रूरी है। मिथ 4, नज़र लग जाएगी, बाहर मत जाओ। ये थोड़ा इमोशनल भी है, थोड़ा कल्चरल भी। अपनी फर्स्ट डॉक्टर विजिट में मैं लिटरली प्रे कर रही थी कि सब अच्छा हो और डॉक्टर मुझे बस काम पे जाने से ना रोके, बिकॉज दिस वॉज द लास्ट थिंग आई वॉन्टेड टू डू इज़ टू बेड रेस्ट। मुझे काम पर जाना था, मुझे ऑफिस जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे घर पे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आई वॉज लिटरली प्रेइंग एंड थैंकफुली सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था। और मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको एंड तक ऑफिस जाना है। इवन इन माई लास्ट ट्राइमेस्टर जब मेरे लेग्स में स्वेलिंग हो जाती थी, बिकॉज बेबी का वेट आपकी बॉडी उठा नहीं पाती है, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो और ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं पाता, तो लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है। एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में मेरे लेग्स में स्वेलिंग हो जाती थी ड्यू टू, घर वाले थोड़े टेंशन में आ गए थे कि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है तो ऑफिस कैसे जा पा रहे हो, प्लीज़ टेक रेस्ट। बट माई डॉक्टर सेड कि नहीं, इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल लेट हर गो, डोंट स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग टू ऑफिस। एंड ऑफ कोर्स आपके घर वाले आपकी बहुत चिंता करते हैं, इसलिए आपको आपको आपके लिए डर लगता है उन्हें कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप इतनी तकलीफ ले रहे हो। तो माय हस्बैंड आस्क्ड द डॉक्टर कि इसके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, फिर भी ये ऑफिस जा रही है, तो इज़ इट सेफ, बिकॉज वी आर रियली वरीड। तो डॉक्टर ने कहा कि इफ़ शी इज़ गोइंग, शी इज़ कंफर्टेबल, डोंट स्टॉप हर। अच्छी बात है कि वो जा रही है, बस आप, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अगर आपको बहुत ज़्यादा फील हो कि लेग्स में अच्छा फील नहीं हो रहा है, थोड़ी देर पैर ऊपर करके बैठ जाओ, ऑफिस वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंकफुली मेरा वर्क स्पेस बहुत सपोर्टिव था, तो फ्रेश एयर, सनलाइट, थोड़ा सा बाहर घूमना बहुत अच्छा होता है, लाइट वॉकिंग करना बहुत अच्छा होता है। और नज़र का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और अगर आपको नज़र का टीका या काला धागा बांध के पीस मिलता है और आपकी फैमिली को इससे पीस मिलता है तो प्लीज़ डू इट, नो हार्म इन दैट। सबसे फ़नी मिथ, पेट का शेप देखकर जेंडर का पता चल जाता है। क्योंकि मेरा टमी देखकर हर किसी ने बोला था बेबी गर्ल है, बेबी गर्ल है, और मुझे बेबी बॉय हुआ है। और लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन हो। रियलिटी ये प्योर मिथ है। बेबी का जेंडर जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं। इंडिया में लीगली ये बताना डॉक्टर्स को अलाउड नहीं है। मेरे केस में हर किसी ने अलग प्रेडिक्ट किया था। अगर मैं कभी कुछ मीठा खाते दिख जाऊं, पक्का लड़की है, बहुत मीठा खा रही है।
मेरा टमी का शेप देखकर लोग कहते थे पक्का बेबी गर्ल है। ज़्यादा घी खाओ, डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। वो घी है, इट्स नॉट अ मैजिक ऑयल। रियलिटी, घी से डिलीवरी ईजी नहीं होती। इनफैक्ट ज़्यादा घी खाने से एक्सेसिव वेट गेन होगा और डिस्कम्फर्ट होगा। और सच बताऊं, 9th मंथ में ऑलरेडी बहुत हैवी फील होता है, उस पे एक्स्ट्रा घी, नो थैंक्स। नेक्स्ट मिथ इज हेयर कट मत कराना, बेबी पे इफेक्ट होगा। ये मिथ सुनकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि हेयर कट का बेबी से क्या कनेक्शन। रियलिटी, नो कनेक्शन एट ऑल। आप हेयर कट करा सकते हो, उससे बेबी को कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट मिथ इज सीधा मत सो, बेबी पे इफेक्ट होगा, बेबी पे प्रेशर बनेगा। ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये हाफ नॉलेज है। अर्ली प्रेगनेंसी में आप कौन से पोजीशन पे सो रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना बेटर होता है फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन। बट कोई पोजीशन डेंजरस नहीं होती, आपकी बॉडी को ऑलरेडी पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। अगर आप सीधा सोए हो और आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो दूसरे पोजीशन में हो जाइए। अगर आप सीधा सोए हो और आपको लग रहा है कि प्रेशर पड़ रहा है आपके टमी पे बेबी के वेट से, तो आप लेफ्ट हो जाइए या राइट हो जाइए। In second and third trimester, it's recommended to sleep in left position, but none of the positions are very dangerous. Sleep in the position which you are comfortable. जब बेबी का वेट बढ़ जाता है तो सीधा सोना थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होता है, तो वैसे ही आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, आपको खुद ही पता चल जाता है कि ये कंफर्टेबल नहीं है, पर ये डेंजरस नहीं होता है। हर रिचुअल को फॉलो करो वरना प्रॉब्लम होगी। इंडियन फैमिलीज़ में ये बहुत माना जाता है, ये पूजा करो, ये व्रत रखो। स्पेशली सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं लोग कि सूर्य ग्रहण में खाना मत खाओ, पानी मत पियो। बट एक्चुअली इस पे कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। इनफैक्ट व्हेन यू आर प्रेग्नेंट आपको पानी पीना या खाना खाना कभी स्किप नहीं करना चाहिए। रिचुअल्स इमोशनल कंफर्ट के लिए होते हैं, मेडिकल नेसेसिटी नहीं होती। मेरा अप्रोच ये था, जो मुझे समझ आता था और जो मेरे लिए पीसफुल था करना, वो मैं करती थी। जो मुझे प्रेशर देता था मैं पोलाइटली अवॉइड करती थी। सबसे इंपॉर्टेंट मिथ, 2 लोगों का खाना खाओ। मेरी जो हाउस हेल्प है, शी इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग, तो वो मुझे इतना सारा टिफ़िन देती थी, इतने सारे डब्बे देती थी कि मेरा टिफ़िन बॉक्स इतना हैवी हो जाता था, मुझे लगता था मैं ऑफिस नहीं जंग पे जा रही हूँ। क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे मत करो। अच्छा खाना खाओ, प्रोटीन रिच डाइट खाओ, अपने आप को फोर्स मत करो। नेगेटिव सोच से बेबी पे इफेक्ट पड़ता है, ये सबसे डेंजरस मिथ है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने इमोशनल हो, इतने डरे हुए होते हो, ऊपर से ये सुनकर आप और ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हो। रियलिटी इज मूड स्विंग्स नॉर्मल है और हर दिन पॉजिटिव रहना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मदर को मूड स्विंग्स होगा ही होगा, ये कोई नहीं रोक सकता। उस वक्त उसे और डरा कर कि अगर तुम ऐसे रोगी, अगर तुम नेगेटिव होगी तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, उसे और गिल्टी मत फील कराओ और मत डराओ। वो और डर जाएगी कि शिट, मेरे ऐसे फील करने से मेरे बेबी पे इफेक्ट होगा, अब मैं क्या करूँ। रादर देन उन्हें डराने के बजाय आप उनको समझो। अगर उन्हें मूड स्विंग हो रहे हैं, आप उन्हें खुश करने की कोशिश करो, घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव करो, कहीं घुमा लाओ, कुछ अच्छा खिला दो, उनसे बात करो, 10 अलग तरीके की पॉजिटिव बातें करो, तो वो खुश रहेगी ऑटोमेटिकली। बट ये मत कहो कि अगर तुम ऐसे सोचोगी तो ऐसे होगा। डोंट स्केयर हर, शी इज ऑलरेडी स्केयर्ड। मिथ 12, ट्रैवल बिल्कुल मत करो। हेल्दी प्रेगनेंसी में ट्रैवल सेफ होता है। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हो, आपके साथ सब कुछ नॉर्मल है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड ट्रैवल। बट ऑफ कोर्स सेफ्टी का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। कभी कभी चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रॉब्लम्स मिथ नहीं है, प्रॉब्लम्स है ओवरलोड ऑफ ओपिनियंस। हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है, रैंडम रिलेटिव्स, नेबर्स, आंटीज, और आप बीच में स्टक हो जाते हो, किसको सुनूं। हाउ टू हैंडल इट, मैंने सिंपल रूल फॉलो किया, सिर्फ अपने डॉक्टर की सुनी। जब मुझे किसी की एडवाइस नहीं फॉलो करनी होती थी, मुझे नहीं समझ में आती थी उनकी एडवाइस, तो मैं पोलाइटली स्माइल करके बोल देती थी कि मेरे डॉक्टर ने तो ऐसा ही बोला है। तो वो अपने आप समझ जाते हैं और फिर साइलेंट हो जाते हैं। बिना डॉक्टर के एडवाइस के कुछ भी नहीं करना है, कोई कुछ भी कहे आपको, यू डोंट हैव टू फॉलो। इंडियन फैमिलीज़ का इंटेंशन गलत नहीं होता, बस वो केयर करते हैं आपकी, तो वो अपने तरफ से आपको अच्छा ही बोलते हैं, अपने तरफ से वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, इसलिए आपको एक अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। बट इन्फॉर्मेशन अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको रिस्पेक्ट भी रखना है और अपनी बेबी का और अपना ध्यान भी रखना है। अपने और अपने बेबी के हेल्थ के लिए स्टैंड भी लेना है। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए आपने कौन सी फ़नी और वियर्ड मिथ सुनी थी।